कस्तूरिया, उम्र 25 साल, काम दर्शकों को एंटरटेन करना, शौक खाना बनाना, डांस करना, स्वैग दिखाना, ये सभी काम करते हैं आप सबके प्यारे अंश यानी कि वरुण कस्तूरिया, जो आपको इन दिनों स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में नजर आ रहे हैं। ऐसे में सास बहू और बेटिया पहुंच गया है वरुण कस्तूरिया के घर जानने उनका दिनचर्या और कैसे हैं वो अपनी रियल लाइफ में। तो आइए सीधा चलते हैं वरुण के घर और करते हैं उनसे मुलाकात और ढेर सारी बातें देखेंगे कि आखिर उनके घर में क्या कुछ है खास और कैसा है वरुण का रियल आशियाना। वैसे अनुपमा शो में नई जनरेशन की शुरुआत तो हो चुकी है, पर इन नए जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं, कैसे हैं अपने रियल लाइफ में, उनकी कहानी सास बहू और बेटियां कैसे पहुंचा रही है आप तक। आइए देखते हैं कि किसके घर आप पहुंचे हैं हम। हेलो, सास बहू और बेटियों की टीम का स्वागत है यहाँ पर। आइए मेरे घर में आप एंट्री लीजिए। आपको थोड़ी साफ सफाई कम मिलेगी, बाकी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और हम आप पहुँचे हैं वरुण के घर पे। और वरुण, कितना हैपनिंग होता है आपका दिन यूजुअली? वैसे तो मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, ज़्यादा कुछ हैपनिंग होता नहीं है। सफाइयाँ करता रहता हूँ मैं, जो कि आज नहीं कर पाया क्योंकि आज ही एक छुट्टी मिली थी काफ़ी टाइम बाद, और वो भी तो वैसे कुछ ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं। मोस्टली जो डाइट वगैरह है उस पर ध्यान देता हूँ, और घर थोड़ा समेट लेता हूँ, कपड़े वगैरह धो लेता हूँ, खाना पीना ध्यान करके जिम विम कर लेता हूँ। जिम विम अब नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ी अभी सर्जरी हुई है रिसेंटली, तो वो टाइम मैं घूमने फिरने में यूटिलाइज़ करता हूँ। मैं अभी रिसेंटली इस घर में शिफ्ट हुआ क्योंकि मेरा जो लास्ट सेट था वो बहुत दूर था और उसी के पास मेरा घर था, बट ये वाला सेट मुझे 1.5 घंटा दूर पड़ता था, तो मुझे यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। दिस इज़ अ सन ग्लासेस होल्डर। दिस आई गॉट फ्रॉम माई कज़न। मेरा एक छोटा सा भाई है ईथन, वो यूएस में रहता है और उसने 3D प्रिंटर से ये मेरे लिए प्रिंट किया, खुद बनाया। सो दिस इज़ आई रियली लाइक दिस। और ये माई मॉम गॉट दिस फॉर मी। इट्स अ पेन होल्डर, पेन स्टैंड, बट क्योंकि अब मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा, अब मैं थोड़ा छोड़ चुका हूँ पढ़ाई को, तो अब इसमें सिर्फ ये हैरी पॉटर का फेदर ही रहता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ माई टाइम, मतलब मैं घर आकर जितना भी बचा हुआ टाइम या फिर जितना भी मेरे को बिट्स एंड बाइट्स जितना भी मिलता है ना, मैं उसको इस दीवार पे स्पेंड करता हूँ। सो इस दीवार पे अभी आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इस दीवार पे क्या देखता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। एक सेकेंड, ये उसके लिए मुझे थोड़ी चाहिए डार्कनेस। अब आपको मैं नहीं दिख रहा हूँगा, पर जो दिखाना है वो ज़रूर दिख जाए। अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने का ख्वाब अभी भी ख्वाब ही है, बट हाँ, अपने घर पे बड़ा पर्दा ज़रूर बना सकते हैं। तो मैं अपने आप को, अपना शो या फिर जितने भी मुझे वेब सीरीज़, एपिसोड, सीरीज़ वगैरह कुछ देखनी होती है, मूवीज़ देखनी होती है, वो मोस्टली मैं यहाँ पर देखता हूँ। और अभी हम लगाएंगे, गेस करो आप हम क्या लगाने वाले हैं। अभी हम लगाएंगे अनुपमा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील होता है, और देखने को मिलता है कि शिट, मैंने इस सीन में ऐसा क्यों किया, मैं और अच्छा कर सकता था, या फिर अगर मैंने कोई सीन अच्छा किया हो उसको देख के अपने लिए ऐसे गूज़बम्स आ जाती हैं, अप्रिसिएशन आ जाती है कि यार पहले मैं इतना नहीं करता था, अब थोड़ा बढ़ गया। तो वो जितनी भी कमियाँ, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो सब यहीं देखने को मिलता है। सो एक्चुअली क्या है, वो किचन वगैरह की लाइट जल रही हैं, अभी थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको कम दिखेगी, बट ये रहा हमारा शो। वाह, शुरुआत हुई हमारी अनुमा और प्रेम की एंट्री से। सो बस यहाँ मेरा मोस्टली टाइम स्पेंड होता है। अब एपिसोड तो आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा खुद टीवी पर जाकर। थोड़ी सी ब्राइटनेस कर देते हैं वापस। हाँ, सो ये मेरा ये वाला घर लेने का ये बहुत बड़ा रीज़न था। सो यहाँ से जो व्यू है, यहाँ से साफ आपको मतलब पूरी मेन रोड दिखेगी, वहाँ मेट्रो स्टेशन दिखेगा,
पूरा क्लियर खाली एरिया है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ आसपास बहुत खुला एरिया है, बहुत सांस लेने में मज़ा आता है। सो यहाँ पे आके मुंबई में मुझे एक चीज़ की कमी लगती थी कि सांस नहीं आ रही, आसपास जहाँ देखो आसमान नहीं दिख रहा। सो ये मेन रीज़न था मेरे घर लेने का कि यहाँ से आसमान दिखता है और थोड़ा सा खुला एरिया दिखता है, सामने ग्राउंड है, वहाँ मेन सड़क है, वहाँ मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन मैं नहीं बताऊँगा कौन सा, आप पहुँच जाओगे। उसके अलावा हाँ, ये मेरा मेन व्यू है, यहाँ मैं मोस्टली टाइम स्पेंड करता हूँ अपना। सो यहाँ थोड़ा सा एस्थेटिक बना देते हैं। नाइस। सो ये जो काउच है ये मेरे लास्ट घर से है। मैंने एक्चुअली मम्मा मुझे दिलवा के गए थे लास्ट ईयर, जब वो आए थे वो कह रहे थे कि ये काउच ज़रूरी है तो ले ले, मैंने ले लिया। अब इस घर में आते ही मुझे सोफ़ा चाहिए था, तो मैं बहुत ढूंढने निकला और मुझे फाइनली ये सोफ़ा मिला जो थोड़ा सा इसके कलर से मैच हो रहा है। ऑल्दो एग्जैक्ट नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत मैचिंग है। और ये भी ये मेरी मम्मा लाई मेरे लिए। एक्चुअली मेरी सारी चीज़ें मेरी मम्मा ही लाई मेरे लिए। मेरी मम्मी कल ही आए हैं और जितने भी घर में एक्चुअली अभी 10 दिन हुए मुझे इस घर में शिफ्ट हुए, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, ज़्यादा कुछ डेकोरेट कर नहीं पाया। तो धीरे धीरे जो आता जा रहा है वो धीरे धीरे लगाते जा रहे हैं। खैर मेरी मम्मी यहीं पर है, मम्मी। तो जिस अंश शाह को आप देख रहे हैं उस अंश शाह को इन्होंने ही जन्म दिया है। एक्चुअली इन्होंने वरुण कस्तूरिया को दिया है, अंश शाह को तो हमारे सर राजन सर ने दिया है। बहुत प्राउड होता है। और मेरे सभी रिलेटिव सभी जो जो देखता है वो फ़ोन करके बताता है कि आज वरुण को देखा, आज वरुण ऐसा लग रहा था, आज वरुण ऐसा लग रहा था। तो बहुत प्रेस करते हैं सभी इसकी। तारीफें नहीं करनी, चल। मिस तो बहुत करते हैं। वहाँ पे रहती हूँ तो बस ऐसे ही है, वहाँ रहती हूँ तो इसकी याद आती है, यहाँ रहती हूँ तो इसके पापा उधर है। अच्छा वो तो बताओ आपने कितना मुझे आने दिया था यहाँ पर? हाँ वो एक्चुअली मैं चाहती थी कि जॉब वगैरह सेटल, जॉब लग भी गई थी इसकी, अच्छी प्लेसमेंट लग गई थी, बट कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, जैसा कोई बात नहीं कह रहे हैं, मतलब ठीक है यार, अच्छा कर रहा हूँ, मतलब डिसेंट है। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं, आइए आपको किचन की साइड लेकर चलता हूँ क्योंकि सबसे पहले वही आएगा नेक्स्ट। सो किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा नहीं है बट यही है जो है। और यहाँ पर मैं एक्चुअली मुझे कुकिंग का शौक़ चढ़ा जब मैं कॉलेज में था। तो कॉलेज में जब कुछ खाना बनाना कुछ होता था ना, तो बहुत ही कम रिसोर्सेज होते थे और कुछ हेल्दी बनाना होता था और कुछ टेस्टी बनाना होता था। और मैंने कहा यार ये तो स्ट्रगल है, इसको कैसे सॉल्व करें। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि कम रिसोर्सेज में हेल्दी चीज़ें टेस्टी कैसे बनाएं। अभी हम बनाएंगे कुछ। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मैं सारा खाना मोस्टली वेट करके खाता हूँ। अब तो खैर मेरी फिज़िक ख़त्म हो गई क्योंकि मेरी अभी सर्जरी हुई है 10-15 डेज़ पहले, तो उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस आ गई है। उसके अलावा एयर फ्रायर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चटोरा तो मैं हूँ, खाना तो छोड़ नहीं सकते और तला हुआ भी नहीं खा सकते, तो उसको कैसे तो सॉल्व करना ही था। सो आई गॉट दिस एयर फ्रायर। सो दिस अगेन माई कज़न गेव मी, रूट 66, ही केम फ्रॉम US एंड वहाँ पर मतलब जो भी उसको मोस्ट एस्थेटिक चीज़ लगी उसने लगाया, और यहाँ पर मुझे जो मोस्ट एस्थेटिक लगी वो मैंने लगाया। नाउ एक और रूम, यहाँ पर ये गेस्ट रूम है। कुछ ज़्यादा खास है नहीं और गंदा भी बहुत है क्योंकि मम्मी का सामान पड़ा है, मम्मी और बहन कल आए थे, उनका सारा यहाँ पर बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये शी इज़ माई सिस्टर, ये पढ़ रही थी, उठ के आ गई है। रिया से हाय। हेलो एवरीवन। हाँ नहीं, इसको बहुत अच्छा लगता है, ये तारीफ वारीफ करेगी। मैं प्राउड फील करती हूँ कि भैया शूटिंग पे काम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा रोल कर रहे हैं, है ना? हाँ जी। चलो पढ़ाई करो। पढ़ाई छोड़ के आ जाती, मौका मिलना चाहिए हमें। देखो हमने पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग करी, जॉब करी, आजकल के बच्चे। सो ये मेरा कमरा है। यहाँ पर सेम चीज़, मैं इस व्यू के लिए जो आया था, यहाँ पर बहुत ही प्यारा, मतलब सुबह सुबह उठो, खैर पर्दे लगे होते हैं क्योंकि नींद ना ख़राब हो, बट पर्दे हटा दो तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सनलाइट सुबह सुबह यहीं से आती है। सो यहाँ पर एग्जैक्ट आपका एक क्या कहते हैं उसको, गोल्डन आवर बन जाता है। शाम को नहीं बनता, दिन में सुबह सुबह उठते ही यहाँ पर एक गोल्डन आवर होता है।
ये मेरी स्टडी टेबल है। यहाँ पर कुछ रीडिंग वगैरह करनी हो, कुछ स्क्रिप्ट्स रीड करनी हो, या फिर किसी से मेल करनी हो, बातें करनी हो, कुछ डिस्कशंस वगैरह हो, तो वो सारी यहीं पर होती है। मीटिंग्स वगैरह हो, वो सारी यहीं पर होती है। ये मेरी अलमीरा है। खैर अलमीरा तो कुछ सेम ही है। आपको बता दें कि वरुण एक बहुत अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे कुक भी हैं, यानी कि वो मास्टर शेफ हैं। तो आइए सीधा चलते हैं वरुण के किचन में और देखते हैं कि आज वो क्या बना रहे हैं। वैसे वरुण के इस किचन में एक छोटा सा मंदिर भी है। एंड मूविंग ऑन, अब मैं आपके लिए कुछ कुक करूँगा, ठीक है। सो हमारे किचन में ही मंदिर है हमारा। मंदिर में एक्चुअली मैं उठाऊँगा नहीं, बट सुबह सुबह उठते ही शुरुआत यहीं से होती है। नहाकर सबसे पहले यहीं आना होता है, हाथ जोड़ना होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। इन्होंने इतना यहाँ तक पहुँचाया मुझे। मेरी फैमिली को घर पे अकेला मैं छोड़ कर आया हूँ, उनको वहाँ पर संभालते हैं, यहाँ मुझे संभालते हैं, तो उसके लिए रोज़ इनको थैंक यू होता है। और अगले दिन उठ के मुझे एक नया दिन देखने को मिला है, मुझे काम करने को मिला है, मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग हैं, इस चीज़ के लिए थैंक यू होता है। सो मैं ज़्यादा पूजा कर नहीं पाता, ज़्यादा पूजा पाठ कर नहीं पाता, बट हाँ थैंकफुल ज़रूर हूँ, क्योंकि जो भी दिया इन्होंने ही दिया। सो मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए हैं। उसमें से ये है हमारे पास बेल पेपर, टोमेटो, प्याज, कैप्सिकम, ये लहसुन, और ये हमारा पास्ता। और ये हमारे मसाले हैं, वो हम धीरे धीरे बताएंगे कौन से कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। शायद मैं कुछ भूल भी रहा हूँ। हाँ, मैं काफ़ी चीज़ें भूल रहा हूँ। ओह या फ्रेश क्रीम, और भी मैं काफ़ी चीज़ें भूल चुका हूँ, मुझे पता है, जो हम धीरे धीरे याद कर लेंगे। इससे पहले एक बार मैं, थोड़ी गर्मी लग रही है, कैप पहन लेता हूँ। बेटर। तो अब हम बॉईल करते हैं पहले पास्ता को, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तब तक हम बाकी सब्जियां बनाएंगे। इंडियन मेंटालिटी है, तो हम कुछ नापने नहीं वाले। मतलब मैं जब हेल्दी खाना बनाता हूँ तभी नापता हूँ, हम ऐसे ही अंदाजे के हिसाब से डालने वाले। ये मिल्क केक है। ये एक्चुअली मैं मीठा बहुत खाता हूँ। आई एम अ स्वीट टूथ। सो मम्मी जब आ रहे थे, मैंने स्पेशली उनको कहा कि अगर मिल्क केक लाओगे तो मैं आपको एंट्री दूंगा मेरे घर में, नहीं तो आपको पहले जाके मिल्क केक लाना पड़ेगा। ये थोड़ा ऑलिव ऑयल, ये मेरा हथियार है। अगर आप मेरे घर पे आ रहे हो तो, और अगर मेरे हाथ में ये हो तो आप टाइमली निकल जाना, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है। पास्ता मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, प्लीज़ डोंट जज। अभी हमें उसकी सॉस रेडी करनी है। देख रहे हो, ऐसे हाथ पे सब बैठा हुआ है, मैं क्या बताऊं। ये मेरी ट्रिक्स हैं। ऐसा मुझे इजी पड़ता है सब करने में। आदत हो गई है रेगुलरली एयर फ्रायर यूज़ करने की, क्योंकि रात को सबसे इजी काम यही होता है, आओ एयर फ्रायर में खाना डालो, बना लो। इस पे थोड़ी सी वर्षा करेंगे ऑलिव ऑयल की, ज़्यादा नहीं।
आज हम हेल्दी नहीं बना रहे, तो मैं थोड़ा ज़्यादा तेल डाल सकता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मेरा क्या है, मेरे को तो टेस्ट भूल चुका हूँ मैं। इसमें मैंने डाला बेल पेपर, कैप्सिकम, टमाटर, लहसुन और प्याज, और इसको हम डालेंगे एयर फ्रायर में, और इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे 185। अब हमारे पास 8 मिनट है और ये हो चुका है। अब सब्जियां तो हमारी गर्म हो गई है, अब इसको हमें करना है ग्राइंड। क्या प्यारा कलर आएगा। इसके अंदर मसाले डालना शुरू करते हैं या पहले पास्ता डालें, वोट करो। पहले मसाले डालते हैं। सो हल्का नमक एंड में डालेंगे, हल्का सा, सिंस मैंने कहा देसी तो हम है ही, तो ये गरम मसाला, हल्का सा इसको तीखा बना देते हैं लाल मिर्च डाल के, थोड़ा सा नमक, बहुत ही कम, माइनर सा। दिस इज ऑरिगेनो एज इन पास्ता मिक्स। ये हम बाद में भी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पास्ता। कितना परफेक्ट पास्ता बना, सारे पीसीज अलग अलग हैं। गार्लिक ब्रेड नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपल ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, बट सिंपल ब्रेड भी नहीं है तो गार्लिक ब्रेड मंगा लेंगे। मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें एक दो और चीज़ें थी, वो मैं भूल गया, मुझे जस्ट याद आई, और मैंने वो स्पेशल मंगा के भी रखी थी, बट ये भी अच्छा ही बना, ठीक है। सो अब हमारा पास्ता रेडी है और अब इसकी प्लेटिंग होगी। वैसे तो ज़्यादा एस्थेटिक प्लेटिंग करनी आती नहीं मुझे, बस खाना बनाना एस्थेटिकली आता है, वो भी आज नहीं हो पाया। खैर, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पता लग सकती वो सारी बहुत अच्छी हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है, वो आप लोगों को नहीं पता लगेगा। और खैर ऐसी दो चार चीज़ें और सुंदर प्रेजेंटेशन हो सकती थी, बट हमें तो खाना बनाने से मतलब है, प्रेजेंटेशन तो कुक करते हैं,
मतलब शेफ करते हैं। गर्मा गर्म पास्ता तो तैयार है, जिसे वरुण अपनी मम्मा के साथ शेयर करके खा रहे हैं। और खाने के बाद उन्होंने हमसे शेयर किया अपना सफरनामा, कैसे उनकी इस इंडस्ट्री में एंट्री हुई और कैसे मिला उन्हें स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा। मैं पहली बाइट मम्मी को खिलाने वाला हूँ। मम्मी बताएंगे कि मतलब अगर थप्पड़ आ गया एकदम से तो समझ जाना कैसा है, और अगर शक्ल भी बन गई ऐसे कि कैमरा के सामने नहीं बोल सकते तो भी समझ जाना कैसा है, और अच्छा बनेगा तो बता ही देंगे। लो मम्मी। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पानीपत, हरियाणा। उसके बाद मोस्टली टाइम मेरा पानीपत, दिल्ली, चंडीगढ़ यहीं रहता था, पूरी बेल्ट में रहता था, क्योंकि रिलेटिव सारे मोस्टली दिल्ली में थे। मेरा कॉलेज चंडीगढ़ में था, स्कूलिंग मेरी पानीपत में थी। बट हाँ, बचपन से ही मेरे को जब भी सोचता था क्या करना है, क्या बनना है, तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती थी कि कोई फुटबॉल खेल रहा है यार, फुटबॉलर भी बनना है। कोई पुलिस वाले का कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, पुलिस वाला भी बनना है। पायलट भी बनना था एक टाइम पे, स्पाइडरमैन भी बनना था एक टाइम पे। फिर मेरे को रियलाइज़ हो मुझे सब कुछ बनना है, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया सब कुछ तो मैं सिर्फ एक्टर बन के ही बन सकता हूँ। धीरे धीरे कोई 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 नया किरदार पकड़ लिया, कोई नई मूवी में नया रोल मिल गया, कुछ नया करने को मिला, तो वो सब तो मैं इसी में कर लेता हूँ। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। उसके बाद एक सेकंड जो मेन चीज़ थी, मुझे रियलाइज़ हो गया क्या करना है, वो घर वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर सेकंड मेन चीज़ थी घर वालों को समझाना। अब मैं शायद 7th में था जब मैंने घर वालों को बोला मुझे एक्टर बनना है। बहुत हंसे उसके बाद उन्होंने कहा पहले बेटा 10th कर ले, 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं। अब पता नहीं अब भी होते हैं शायद, बट उस टाइम पे बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे बोर्ड के एग्ज़ाम्स को बहुत ऊपर समझाया जाता था। सो 10th कर ले, 10th की बोर्ड्स आ रहे हैं, कहाँ इधर उधर ध्यान लगा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है 10th कर लेते हैं। 10th की मैंने बोला अब तो करा दो यार। तो उन्होंने कहा नॉन मेडिकल लो और इंजीनियरिंग करो, ये कोई टाइम नहीं है। विच वॉज राइट, वो कोई टाइम नहीं था। वो टाइम तब होता, आई विश मैं एक चाइल्ड एक्टर होता अगर मेरे घर वाले भी यहाँ होते। अकेला यू कांट बी चाइल्ड एक्टर इन मुंबई, इट्स नॉट दैट ईजी टू फाइंड पीपल एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल टू एक्सप्लॉइट यू ओवर हियर। सो वहाँ पर 10th में मना किया, फिर उन्होंने कहा 12th कर ले, एक कम से कम ये तो होगा कि उसके बाद हमें टेंशन नहीं रहेगी, उसके बाद तू कभी भी चाहे डिग्री कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। 12th के बाद मैंने कहा, तो उन्होंने कहा सिर्फ एक लास्ट चीज़, इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग में बीच में मैं थोड़ा फोकस्ड हो गया था इंजीनियरिंग को लेकर ही, क्योंकि मेरे भैया भी यूएस में है, वो भी इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने एमएस करी और उसके बाद सेटल हो गए और काफ़ी अच्छी जॉब थी उनकी। तो एक सेटल्ड लाइफ का भी ड्रीम सा शुरू हो गया, क्योंकि एक्टिंग ये बड़ी अनसेटल्ड लाइफ है, इसमें कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो धीरे 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 मेरा थोड़ा पैशन बदलने लगा, इंजीनियरिंग पे ही फोकस करने लगा। बट जब तक इंजीनियरिंग मेरी एंड हुई तब तक मैं वापस ट्रैक पे आ गया। हाँ, बट उस टाइम तक कोरोना आ गया था। तो कोरोना में एक घर वालों ने कहा कि देख अगर तू अभी सीधा निकल जाता है एक्टिंग के लिए तो लोगों को लगेगा कि तुझे जॉब नहीं मिली। मैंने कहा बात तो सही है। तो फिर मैंने जॉब इंटरव्यू दिया और पहला इंटरव्यू क्लियर हो गया और मैंने जॉब ले ली, क्योंकि मुझे कोई अच्छी जॉब, मतलब डिसेंट पैकेज था, डिसेंट सब कुछ था। मैंने उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करी, क्योंकि मेरा वो मेन मोटिव ही नहीं था, मुझे जॉब लेके 2-3 महीने में छोड़नी थी। ये मेरे दिमाग में था। जॉब मिलने के बाद कुछ अलग ही हुआ, उसके बाद मुझे एकदम से छोड़नी नहीं थी, बट मुझे छोड़नी मैं वो बाद में बताऊंगा। बट उसके बाद मैंने जॉब ले ली और सबको समझ आ गया कि भाई कर सकता है, जॉब तो मिल सकती है इसको, अपने काम में अच्छा था, तो सिर्फ उसी मोटिव के लिए ली थी। बट फिर जॉब जब लगी तो मुझे साथ साथ थिएटर जाना था, और मेरी जो मेरा टीम लीड था वो काफ़ी अच्छे तो नहीं थे। तो मैं उनसे, उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन वाले टाइम कहा था, उन्होंने क्या सभी ने, मतलब जो हमारी ओरिएंटेशन हुई थी उस टाइम उन्होंने कहा था कि आपको दिन में सिर्फ इतना टाइम हम लेंगे, इतना ही टाइम कंज्यूम करेंगे, बाकी बचा हुआ टाइम आपका है, और आपके पास ऑप्शन होगा शिफ्ट्स का कि आप इस शिफ्ट में करना चाहते हो, उस शिफ्ट में करना चाहते हो, या तो अपने अकॉर्डिंग आप बता सकते हो हमें, यू कैन वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट्स, आपको ज़रूरी नहीं है 9 to 5 ही काम करना है। तो दैट वाज सो गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे शाम को थिएटर जाना होता था, और बीच में जब शुरू हुई जॉब तो शिफ्ट विफ्ट तो सब ख़त्म।
9 to 5 छोड़ो, 10-10, 15-15 घंटे काम हो रहा है। तो मैंने अपने टीम लीड से बात करी कि 10-10, 15-15 घंटे काम ठीक है, बट मुझे शाम को 6 से 8 फ्री रहना होता है। तो कहते क्यों, क्या करना है, क्यों फ्री रहना होता है, जॉब से ज़रूरी क्या है? मैंने कहा यार मुझे थिएटर भी जाना होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ना, एक काम कर, जॉब छोड़ दे, थिएटर कर ले। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी रात को। मैंने कहा फिर अगले दिन मुझे टीम का इनवाइट आया, टीम कॉल का, मीटिंग का। तो उन्होंने कहा तुम तो एकदम से क्या हो गया आपने? मैंने कहा आप ही ने तो कहा था जॉब छोड़ दे, थिएटर कर ले, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो फिर थिएटर वगैरह शुरू किया। उसके बाद थोड़ा सा कोरोना, जब सेकंड कोरोना ख़त्म हुआ तो मैं मुंबई आया। फिर मुझे काफ़ी टच वुड मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया। मुझे कंपनी ऐसे मिली जो ऑलरेडी इस फील्ड में थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था मुंबई में कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं तो बस ट्रेन पकड़ के आ गया था और स्टेशन के बाहर मैंने एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था जहाँ ऑडिशंस आते थे। उसी में बाय चांस आया हुआ था कि पर्सन रिक्वायर्ड फॉर पीजी। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और मैंने कहा कि हाँ पीजी कहाँ पर, बस ये पता था अंधेरी वेस्ट आना है। तो उसमें लिखा था अंधेरी वेस्ट में पीजी है। तो मैंने कॉल करके कहा कि पीजी में आपने रिक्वायरमेंट डाली हुई है तो कहाँ पर है? कहते हैं ये लोकेशन है, यहाँ है, तो आप आ जाओ देख लो। मैंने कहा देख लो नहीं, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, मेरा बुक रखो और किसी को ना देना वो। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया सामान लेकर। बाय चांस वो भी एक एक्टर था, तो उसने मुझे बताया कि कैसे इंट्रोडक्शन बनाते हैं, कैसे ऑडिशन देते हैं, कैसे कांटेक्ट करना होता है, क्या क्या भेजना होता है प्रोफाइल में, और सब कुछ बताया। धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू किया और थोड़े टाइम में ही एक एड फिल्म मिली। फिर मुझे सीरियल ऑफ़र हुआ सबसे पहला मेरा, मैं हूँ अपराजिता। उससे मुझे थोड़ी रिकॉग्निशन मिली। जैसे ही वो एंड हुआ उसके बाद मुझे दूसरा सीरियल मिला, काव्या। वो अच्छा खासा चला। और उसके बाद आप अब मुझे देख रहे हैं अनुपमा में एज अंश शाह। अंश का कैरेक्टर एक्चुअली मुझे पता नहीं था क्या कैरेक्टर है, किस शो के लिए है, क्या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट आई थी। सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जो मुझे स्क्रिप्ट आती है मैं उसके डायलॉग्स में ढूंढता हूँ कि ये कैसा किरदार है, क्या ये कोई बच्चा बोल रहा है, क्या ये कोई आदमी बोल रहा है, क्योंकि अलग अलग एज के आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। और जो सामने वाला उससे बात कर रहा है उसके डायलॉग्स जो हैं उससे समझ आ जाता है कि इसका रिलेशन क्या है उसके साथ, क्या ये रूडली बात कर रहा है, क्या ये प्यार से बात कर रहा है। और इस जो आपके डायलॉग्स हैं उसमें आपको समझ आता है कि आप सामने वाले के लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या आप सिर्फ उसको दिखाने के लिए प्यार से बात कर रहे हैं, क्या आप सच में उसके लिए प्यार रखते हैं, उसके लिए इज्जत रखते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑडिशंस के टाइम पे एक एक्टर को ध्यान में रखनी होती है कि मैं सामने वाले एक्टर को जस्टिफाई कर रहा हूँ, अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा हूँ या नहीं। सो वही हुआ, ऑडिशन मैंने दिया। मुझे पता नहीं था किसके लिए है, क्या है, बस जो स्क्रिप्ट आई थी उसमें उससे मुझे अंदाज़ा लग गया था कि जो लेडी है सामने वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल है और मुझे बहुत प्यारी है। बाद में मुझे समझ आया कि वो लेडी अनुपमा है, और ये मुझे सब साइन वाइन करने के बाद ही समझ आया। उससे पहले तो बस यही था कि पता था एक नया शो आ रहा है, स्टार का है, और उसमें घर का सबसे चहेता लड़का है, उसका कैरेक्टर है। बाकी जब साइन किया तो पता लगा वो कौन है, वो क्या है, और वो किसका चहेता है। और अब आप मुझे अनुपमा में देख रहे हैं। एक्टिंग के अलावा वरुण को अपने स्वैग दिखाने का भी काफी शौक है। आज सास बहू और बेटियों के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे वरुण कस्तूरिया खाना बनाता है, कैसे वो अपने घर को साफ़ करता है, कैसे अपनी मम्मी का इंतज़ार करता है कि वो सारे काम कर दे मेरे लिए, और कैसे कोशिश करता है कि थोड़ा खुद भी कर सके। बाकी आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि वरुण कैसे जिम करता है, कैसे घूमता फिरता है, कैसे सेट जाता है, बट वो हम बात के लिए रखते हैं। आज हमने थोड़ा सा अपने दिन का पार्ट दिखाया आपको, जिसमें मोस्टली हमने कुकिंग की। रेगुलर कोर्स में हम बचे हुए टाइम में ड्राइविंग करते हैं, आपको कभी ड्राइव पे भी लेके जाएंगे। खैर सास बहू और बेटियों का ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट। तो देखा आपने कैसा है वरुण यानी कि आप सबके प्यारे अंश का स्वीट होम, और कैसी है उनकी रियल दुनिया। उम्मीद करते हैं अंश यानी कि वरुण कस्तूरिया आपको इसी तरीके से एंटरटेन करते रहे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।